हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के अंदर जो हिंदी का पेपर होगा आपको 13 मार्च का, उसके अंदर कवि परिचय जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि परिचय हैं जो आपके 13 मार्च को पेपर होगा उसके अंदर आ सकते हैं, वो कवि परिचय बता रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के लिए 13 मार्च को जो हिंदी का पेपर होगा कंपलसरी का, उसके अंदर जो मोस्ट कवि परिचय 3 बता रहा हूँ वो आएंगे, आपके याद कर लेना उन्हें। तो देखिए, पहला कवि परिचय है, तो पहला कवि परिचय है 8 नंबर 5 है गोस्वामी तुलसीदास वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आ सकता है कवि परिचय। इसका जन्म देखो, तुलसीदास का जन्म सन 1532 में, स्थान गांव राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में। कवि तुलसीदास को हिंदी साहित्य में भक्तिकाल की सगुण धारा को अपनाकर राम भक्ति शाखा के रूप में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया था। कवि तुलसीदास को हिंदी साहित्य में लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में भी जानते हैं। और देख, कवि तुलसीदास ने दार्शनिक और लौकिक स्तर के विभिन्न रूपों का चित्रण करने के कारण साहित्य में इसे समन्वय का कवि भी कहा जाता है। आपको ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिखने हैं ताकि अच्छे मार्क्स दें। एग्जाम में आपका नंबर नहीं काट सकता अगर आप इसे पॉइंट बनाएंगे। फिर देखिए, कवि तुलसीदास की ख्याति का आधार ग्रंथ रामचरितमानस रहा है, जिसका लेखन 1574 है, यहाँ पर 14 नहीं 1574 में अवधी भाषा में लिखा है। कवि तुलसीदास को हिंदी में एक जातीय कवि के रूप में भी जानते हैं। कवि तुलसीदास ने मुख्य ग्रंथ के अलावा अन्य ग्रंथ का लेखन ब्रज भाषा में किया है और इनका अवधी भाषा में। कवि तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में काव्य भाषा के साथ साथ अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। कवि तुलसीदास का अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से सांग रूपक अलंकार का योगदान है। कवि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में ग्रामीण व कृषक संस्कृति का और रक्त संबंधी मर्यादा का अनुसरण करके इसे एक चतुर कवि के रूप में जानते हैं। प्रमुख रचना में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामज्ञा प्रसन्न। और जो इसका निधन हुआ था वो सन 1623, स्थान कासिम। आप इस तरह कवि परिचय लिख सकते हैं तुलसीदास का पॉइंटों में, आपका नंबर नहीं काटेगा। आप लेखक परिचय से अच्छा तो कवि परिचय याद कर लीजिएगा, तो वो इजी भी रहता है और आप इससे लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आएगा, याद कर लेना, मैंने बता दिया पूरा। नेक्स्ट देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यह भी इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए आरबीएसई बोर्ड के अंदर। तो देखिए, कवि परिचय जन्म हुआ था सन 1899। आप इसे इसके ऊपर कवि परिचय, फिर जन्म सन 1899, स्थान महिषादल, जिला मेदिनीपुर, बंगाल, पैतृक स्थान गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, राज्य उत्तर प्रदेश। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में छायावाद के रूप में भी जानते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अपने जीवन में संघर्ष, क्रांति, निर्माण, खोज, माधुरी आदि प्रवृत्तियों को अपनाकर लेखन कार्य किया। कवि निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद कवि के रूप में भी जानते हैं। कवि निराला को अपनी रचनाओं में तत्सम सामाजिक पदावली, ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग किया है। कवि निराला ने अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने पर कल्पना कर मौलिक सर्जन पर जोर दिया है। प्रमुख रचना में देखो, कविता संग्रह में ऐसे आप टॉपिक डाल के लिख सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर अच्छे मार्क्स देता है। अनामिका, प्रेमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। फिर गद्य संग्रह में चतुरी चमार, प्रभावती, बिलेसुर, बकरियाँ, चोटी की पकड़, काले कारनामे। पत्रिका संग्रह में समन्वय और मतवाला। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ। निधन सन 1961 में, स्थान इलाहाबाद। ये 2 आपके कवि परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। 13 मार्च को हिंदी में पेपर में यही आपको दिखेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बाकी हिंदी की जितने भी हो सकते हैं उतनी मैं कोशिश कराऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके 12th की तैयारी अच्छे से हो जाए।